हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर शमीम अहमद अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों से मुखातिब हूँ। आज की बात में मैं बात करूँगा कि आज के पॉलिटिकल सिनारियो में मुस्लिम अपने को कहाँ खड़ा पाते हैं। In fact, they are sandwiched between so-called secularist and the communalist. देखिए, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, आज़ादी के बाद हिंदुस्तान में दो तरह की पॉलिटिक्स रही। एक लोग वो थे जो सेकुलरिज्म का नारा लगाते थे और काफ़ी हद तक इंक्लूसिव पॉलिटिक्स की बात करते थे। दूसरी तरफ वो लोग थे जो हिंदू राष्ट्र, जो आज बड़ी ज़बरदस्त तरह से आवाज़ उठाई जाती है, लेकिन उसी सोच के थे। तो यानी इंडियन पॉलिटिक्स वाज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, सेकुलरिस्ट, ऑन अदर साइड कम्युनलिस्ट। अनफॉर्चुनेटली आज़ादी के बाद चूँकि कांग्रेस ने एक बहुत बड़ी कुर्बानी दी और बड़ी स्ट्रगल करके मुल्क को आज़ाद कराया, तो सभी लोग मुल्क की आज़ादी में एक साथ आ गए थे। और आज़ादी के बाद एकदम जो सो कॉल्ड कम्युनलिस्ट थे, उनका अलग होना जरा मुश्किल था, तो वो कांग्रेस ही में रहे। या ये कहिए कि दैट द कांग्रेस वाज डोमिनेटेड बाय दोज कम्युनलिस्ट जो कि आरएसएस और बीजेपी की आइडियोलॉजी के लोग थे। यही वजह है कि कांग्रेस के 60 साल के रूल में मुसलमानों के साथ जितना जुर्म हुआ, जितने कम्युनल राइट्स हुए, जितनी किलिंग्स हुई, वो शायद आज भी नहीं हुई। आज तो हमें मॉरली अंदर से खोखला किया गया है। उस वक्त ये था कि अगर हमारे कुछ लोग मारे गए, पीटे गए, घरों में आग लगाई, तो वी कुड प्रोटेस्ट, गुस्सा अपना निकाल सकते थे। मिनिस्टर से मिलते थे, वो सुनते भी थे, भले कुछ ना करें। लेकिन आज वो हैसियत उसमें पहुंच गए कि आपका घर जला दिया जाए, आपकी किलिंग हो जाए, आपकी लिंचिंग हो जाए, आप रो भी नहीं पाते। और जिनकी लिंचिंग होती है उन्हीं के ऊपर उल्टे केसेस लगा दिए जाते हैं, देशद्रोही के तरह तरह के, तो आपको रोने का भी मौका नहीं। एनी हाउ, उस वक्त कांग्रेस थी और दूसरी तरफ बीजेपी का तो कोई ख़ास था ही नहीं, कम्युनिस्ट थे नो डाउट। और साउथ में मुस्लिम लीग बहुत स्ट्रॉन्ग रही और मुल्क चलता रहा। उसके बाद रीजनल पार्टीज़ शुरुआत होती है। यूपी में मुलायम सिंह आए, मायावती आई, बिहार में आरजेडी यानी लालू प्रसाद, नीतीश कुमार वगैरह, पहले वो जनता पार्टी के नाम से, फिर लोग जनता दल हो गया एंड सो ऑन। तो देवर द सेकुलरिस्ट। और मुसलमान आंख बंद करके इनके पीछे रहा कि यही आपको जस्टिस दिलाएंगे और यही आपका प्रोटेक्शन करेंगे, जान माल और इज़्ज़त सब ये आपकी बचा के रखें। और अनफॉर्चुनेटली यही सबक हमें मौलाना आज़ाद और उस वक्त जो मदनी साहब थे देवबंद वाले, महमूद मदनी साहब के दादा या अरशद मदनी साहब के वालिद, उन सब ने ये भरोसा दिया था कि मुसलमानों को अपनी क़यादत की कोई ज़रूरत नहीं है, आपका पूरा फ्यूचर, आपकी हर चीज़ कांग्रेस पार्टी ही देखभाल करेगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मुस्लिम लीग ने उनकी राय नहीं मानी और मुस्लिम लीग साउथ में सर्वाइव किया और वहाँ कोई भी हुकूमत करार वगैरह में ऐसी नहीं बन पाती जो बगैर मुस्लिम लीग के पार्टिसिपेशन के बनती हो। वही मुस्लिम लीग जो नॉर्थ में बहुत कम्युनल कहलाती है, वही मुस्लिम लीग वहाँ आप चूँकि आपको वो सूट करती है, कांग्रेस को भी और दूसरों को भी, तो वो सेकुलर कहलाती है। यूपी में मुलायम सिंह आए। मुलायम सिंह उधर, दूसरी तरफ चरण सिंह के बाद उनके बेटे अजीत सिंह आए
पावर में। चरण सिंह वो था जिसने वेस्टर्न यूपी में जाटों को, नॉट ऑल हिंदू, ख़ासतौर से जाटों और मुसलमानों का कम्बिनेशन बनाया और दोनों मिला करके दे बिकम मोर देन 50% पॉपुलेशन। और उन्होंने बड़े ईमानदारी के साथ जिसका जो हक था वो तय करते थे। मुसलमानों को सीट्स भी देते थे, पोजीशन भी देते थे और जाटों को भी, और वो सीएम से पीएम तक के इसी कम्बिनेशन से पहुँचे। लेकिन ये बात खल रही थी समाजवादी को भी, बीजेपी को भी और कांग्रेस को भी। ये नहीं चाहते थे कि ये कम्बिनेशन हमेशा के लिए चले। दूसरी, चौधरी चरण सिंह जी के बाद में उनका बेटा अजीत सिंह आया। अजीत सिंह अनफॉर्चुनेटली जो उन्हें बाप का दिया हुआ सब कुछ मिला था उसे प्रॉपर्ली संभाल नहीं पाए। हालांकि बेहद सिंपल आदमी थे, शरीफ आदमी थे, कोई कनिंगनेस या उस तरह की जो होती पॉलिटिशियन में नहीं थी, लेकिन उतनी सूझबूझ से नहीं चले। और हुआ ये कि 99% मुस्लिम ऑफ वेस्टर्न यूपी वाज विद हिम, अजीत सिंह उनकी लोकदल के साथ था। लेकिन वन फाइन मॉर्निंग, चूँकि कॉन्स्पिरेसी थी बीजेपी की भी, कांग्रेस के भी, मुलायम सिंह की भी, टू आइसोलेट हिम, तो वो बीजेपी में चले गए। उसमें जाने से क्या हुआ, वो जो 95% मुसलमान जुड़ा हुआ था वो तो बीजेपी में नहीं जा सकता था। तो वो ऐसे हो गए जैसे उनका माई बाप ही ख़त्म हो गए। देवर ऑन द क्रॉसिंग रोड, एक चौराहे पे खड़े थे, उन्हें ये नहीं समझ आ रहा था कि किस तरफ जाएं। खैर वो ख़त्म हुए। उसके बाद उनका बेटा जयंत चौधरी आया, एंड नो डाउट जयंत चौधरी बेहद समझदार हैं। कम से कम अजीत सिंह से, अपने फादर से ज़्यादा बेहतर भी साबित हुआ, बेहतर तरीके से उसने मैनेज भी किया। यूपी में उनके कोलैबोरेशन से गवर्नमेंट थी मुलायम सिंह की, अखिलेश आ गए थे 12 से 17। उसी जो एक यूनाइटेड फ्रंट या यूनिटी थी जाटों और मुसलमानों की, वो किसी को बर्दाश्त नहीं थी, एंड दे वांटेड टू वीकन लोकदल या जयंत को। लिहाजा एक कॉन्स्पिरेसी के तहत मुजफ्फरनगर में जाट वर्सेस मुस्लिम कम्युनल राइट्स कराए गए, जिसमें सैकड़ों लोग मरे, लाखों लोग घर से बेघर टेंट्स में रहे, और एक बहुत बड़ी डिवाइड जाटों और मुसलमानों के बीच में खड़ी कर दी। लेकिन उसके बाद ड्यू टू द एफर्ट्स ऑफ जयंत चौधरी और जो वहाँ के अच्छे मुसलमान लीडर्स थे, उन्होंने मिल कर के बैठ कर के सोचा, चूँकि वहाँ जाट मुसलमानों की सपोर्ट के बगैर सर्वाइव करना मुश्किल है और मुस्लिम्स का जाटों के बगैर मुश्किल है, दोनों में बेहद अच्छी अंडरस्टैंडिंग। लेकिन वो अनफॉर्चुनेट ऐसी हैपनिंग हुई जिसमें एक बहुत बड़ी खाई पैदा हो गई। तो जयंत ने कुछ मुस्लिम्स को लेकर के उस खाई को ख़त्म किया, तकरीबन ख़त्म कर दिया। और यही वजह है कि मुजफ्फरनगर में बीजेपी का जो बहुत स्ट्रॉन्ग मेंबर पार्लियामेंट था वो वहाँ हारा भी। लेकिन हुआ ये कि जयंत को के साथ जो अखिलेश थे समाजवादी पार्टी, चूँकि मुश्किल ये है कि जो रीजनल पार्टीज़ हैं वो किसी दूसरी पार्टी को या दूसरे ग्रुप को पनपना बर्दाश्त कर ही नहीं रहे हैं, और ना करा और ना आगे करना चाहते हैं। जैसे कि नेशनल पार्टी कांग्रेस और बीजेपी इन रीजनल पार्टीज़ को बर्दाश्त नहीं कर रही, और दोनों का मकसद ये है कि इन्हें किसी तरह से ख़त्म कर दिया जाए। ये चीज़ अलग है, बाद में बात हो। तो मजबूरन जिस तरह से उसे ट्रीट किया गया जयंत को अखिलेश ने, तो उसे छोड़ करके बीजेपी में जाना पड़ा। हालांकि उसका कोई आप कभी ऐसा स्टेटमेंट नहीं सुनेंगे जो कम्युनल लाइंस पर हो, और वो बहुत ओपन माइंडेड और बहुत सेकुलरिस्ट है। तो उसकी राइट जो जगह है वो तो इंडिया ब्लॉक ही था, लेकिन चूँकि इस तरह से उनके साथ बिहेव किया गया तो उसे छोड़ के जाना पड़ा। अब सवाल ये होता है कि जो मुसलमान है, ख़ास तौर से मुस्लिम दलाल, पॉलिटिशियन, और कुछ हमारे इग्नोरेंट मुसलमान जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जब ओवैसी का नाम आता है वो कहते वो तो कम्युनल पॉलिटिक्स करता है, मुसलमान उसके साथ क्यों जाए।
देखिए हो ये रहा है कि यहाँ कौन कम्युनल है कौन सेकुलर है आप कह ही नहीं सकते। जो पहले मैंने बार बार कहा कि यहाँ ना कोई सेकुलर है ना कोई यहाँ कम्युनल है। आपने जिन लोगों को सेकुलरिज्म के नाम पर वोट दिया, वेस्ट बंगाल में दिया, 80 MLA आपने जिताए। आपने इंडिया गठबंधन को महाराष्ट्र में दिया, आपने दिल्ली में भी दिया, यूपी में भी दिया। नतीजा क्या हुआ है कि जो कैंडिडेट्स सेकुलरिज्म के नाम पर जिन्होंने मुसलमानों का और सेकुलरिस्ट हिंदूज का भी वोट लिया और उस वोट से वो जीते, वो वन फाइन मॉर्निंग बीजेपी में चले जाते हैं। तो वही था आइडियोलॉजी। किसके वोट से वो जीते थे वो सब भूल गए। वेस्ट बंगाल में 80 MLA जीते ममता के, और उसमें से शुरू में 58, बाद में मालूम हुआ कि 62 MLA छोड़ करके नया ग्रुप बना लिया। एंड दे आर सेइंग दे विल वर्क अंडर द लीडरशिप ऑफ मोदी जी। यानी दे हैव मेड अलायंस विद जिनके गाली दे करके वोट लिया था उन्होंने कि ये सेकुलर हैं, ये कम्युनलिज्म से लड़ेंगे, उन्हीं के साथ जा मिले। उधर ठाकरे का रिसेंट स्टेटमेंट भी देख लीजिए, जिनका कहना है कि आज तक वो बीजेपी के और बीजेपी को उन्होंने सहारा दिया, उसे खड़ा किया, महाराष्ट्र में अपने साथ रखा, और सबसे ज़्यादा उन्हें जो नुकसान पहुंचा है वो बीजेपी ने पहुंचा। क्योंकि बीजेपी साथ लेती है, वैसे कांग्रेस भी कम नहीं इसमें, साथ लेती है और उसके बाद उस पार्टी को ख़त्म ही कर देती है, जो महाराष्ट्र में हुआ है। तो पिछले इलेक्शन में जो उदय ठाकरे को या एनसीपी शरद पवार को या कांग्रेस को वोट मिला था सेकुलरिस्ट, वो तो सेकुलरिस्ट वोट मिला था। जो दूसरा वोट था वो एनडीए को गया। तो जो जीत कर है, जरा सोचिए, उसके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी शिफ्ट हो गए हैं, जो सेकुलरिस्ट का वोट लेकर के बीजेपी में चले गए। दिल्ली में यही हुआ। आम आदमी पार्टी के 8 राज्यसभा मेंबर आउट ऑफ 10 दे शिफ्टेड टू बीजेपी। तो अब सवाल ये है, ये जो बात कहते हैं कि साहब ओवैसी तो बहुत कम्युनल है, ओवैसी को वोट मत दीजिए, हम तो इंक्लूसिव पॉलिटिक्स की बात करते हैं। अरे इंक्लूसिव पॉलिटिक्स तो हर मुसलमान करता है। मुसलमान कैन नॉट सर्वाइव कि वो कम्युनल बात करे। 15% हैं आप। और वैसे भी इफ़ यू आर रियली ए रिलीजियस, यू आर रियली ए मुस्लिम, उसमें हेट्रेड का तो कोई गुंजाइश होनी ही नहीं चाहिए। उसमें जस्टिस फॉर एवरीबॉडी, इंसानियत की बात होनी चाहिए। वैसे तो कोई भी रिलीजन हो दुनिया का, उसका सबसे बड़ी टीचिंग जो है वो इंसानियत ही है। वही इस्लाम भी इंसानियत। इस्लाम हेट्रेड नहीं क्रिएट कर सिखाता, किसी के साथ जुल्म नहीं है, वो कहता है जालिम के खिलाफ खड़े हुई है। तो सवाल ये है कि जिन्हें आप प्रमोट कर रहे हैं वो तो आपका वोट लेकर के उधर चले जाते हैं, और आप मातम कर रहे हैं कि साहब वाह ओवैसी तो बी टीम है। अरे ओवैसी कम्युनल कैसे है ये बताएं। वो अगर किसी की माँ बहन रेप हो, किसी का घर बुलडोज हो इल्लीगली, किसी की लिंचिंग हो, तो अगर वो उस पर बोलता है तो वो कम्युनल है, वो कम्युनल है। ये वो कॉन्स्टिट्यूशन को सामने रख करके बोलता है, पढ़ा लिखा आदमी है, बैरिस्टर है, उसे आप कहते हैं ये तो बी पार्टी है। और इन सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज ने उसे अनटचेबल बना रखा। अभी राज्यसभा का इलेक्शन था, आपको बिहार में ज़रूरत पड़ी तो आप उसके दरवाजे पे माथा टेका आपने, आरजेडी ने, और उसने ऐलान भी किया कि वी विल सपोर्ट द कैंडिडेट ऑफ आरजेडी। 2012 तक कांग्रेस का अलायंस रहा ओवैसी पार्टी से हिंदू नेशनल लेवल पर। मुस्लिम लीग का मिनिस्टर 10 साल तक रहा, और ओवैसी अब बी टीम आपको नज़र आता है। तो देखिए, ना हिंदुस्तान में कोई सेकुलर है ना कोई कम्युनल है। जो मैं बार बार कहता हूँ, आप ओवैसी के हाथ मजबूत करिए, अपनी लीडरशिप कायम करिए। और ओवैसी पागल नहीं है, वो तो जब उल्टी सुल्टी आप बोलते हैं तो वो भी बोल देते हैं कि हमारा चीफ मिनिस्टर होगा या बुरके वाली चीफ मिनिस्टर होगी। अदरवाइज ही इज़ ए सेंसिबल पर्सन।
वो जानता है कि वी आर माइनॉरिटी, लेकिन वो एक तरीके से प्रॉपर स्टेप्स लेगा, आपको रास्ता दिखाएगा और उन पार्टी से अलाइंस करेगा जो वाकई सेकुलरिज्म पे यकीन करती हैं और जो उन्हें हिस्सेदारी देगा मुसलमानों को गवर्नेंस में। और आप गवर्नेंस में इसलिए नहीं आएंगे कि आप किसी के साथ जुल्म करें या डिस्क्रिमिनेट करें, बल्कि आप इंश्योर करें कि सबको जस्टिस मिले, वो इज रेस्पेक्ट ऑफ रिलीजन एंड कास्ट, और अपने भी प्रोटेक्ट अपने को भी करें। तो सवाल ये जो बीजेपी बार बार ओवैसी बड़े बड़े पढ़े लिखे हमारे इंटेलेक्चुअल कुछ तो ये कहते हैं अरे साहब वो तो एक्सक्लूसिव बात करता है, हम तो इंक्लूसिव पॉलिटिक्स में। अरे व्हाट नॉनसेंस, इंक्लूसिव पॉलिटिक्स में तो हमसे ज़्यादा कौन करता है। और जहाँ तक सवाल है हिंदूज, 10 या 15% हार्डकोर हैं जो नफरत का काम कर रहे हैं, लेकिन चूँकि हमारा निज़ाम, हमारी सोच ये है कि हम पावर के साथ एंजॉय करना चाहते हैं। अदरवाइज अगर आज बीजेपी हुकूमत हट गई, कांग्रेस आ जाती है, तो यही जो बीजेपी के सपोर्टर हैं एटलीस्ट 80% ऑफ देम विल शिफ्ट टू कांग्रेस, चूँकि उन्हें तब पावर वहाँ नज़र आएगी। और वही बात ये करें जो सेकुलर्स जीतते हैं, जो एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाते हैं, क्यों? वो सोचते हैं, जैसे ममता है, शी हैज़ क्रॉस 75, 10 साल उसे उभरने में लगेगा, तो वो सोचते हैं कि 10 साल हम क्यों वेस्ट करें, क्यों अपोजिशन में बैठ करके अपनी पिटाई कराएं, हम क्यों ना रूलिंग के साथ रहें जहाँ हमें फ़ायदा भी है। सो दे आर अपॉर्चुनिस्ट, दे हैव नो आइडियोलॉजी। तो मुझे यही कहना है मुसलमानों के लिए, ना तो मैं एजेंट हूँ, ना उससे पैसा लेता हूँ, ना उसकी पार्टी का मेंबर हूँ ओवैसी के, बट आई स्पीक। ओवैसी के हाथ मजबूत करिए, और वरना आपकी वो मट्टी कुटेगी कि आप याद रखेंगे। यूपी में अगर आप अलायंस नहीं करते, यानी आपको वोट तो मुसलमान का चाहिए, लेकिन मुसलमान की ज़रूरत नहीं है इन सेकुलर पार्टीज़ को, अगर ओवैसी से नहीं करेंगे तो कम से कम 200 सीट पर वो खड़ा करेगा, और आपकी फूम मट्टी कुटेगी अगले 5 साल जो बीजेपी आपके साथ करेगी यूपी में, कि आप भूल नहीं पाएंगे। तो इसलिए ओवैसी अब कहते हैं वो तो अरे बीजेपी तो मुलायम सिंह भी मिलते थे, आपके ये भी मिलते हैं, आरजेडी के भी मिलते हैं, पॉलिटिकल लीडर सभी, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। आपको अपोजिशन से भी मिलना पड़ेगा, हर तरह के लोगों से, तभी तो एक दूसरे को अपनी बात आप सामने रखेंगे, समझेंगे, और अच्छा माहौल बनेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, यही मुझे कहना था कि ये छोड़ दीजिए अब कहना कि बीजेपी हराओ, या वो कम्युनल है, या ये सेकुलर है इसे सपोर्ट करिए। ना कोई सेकुलर है ना वो है, आप अपना लीडरशिप कायम करिए, अपने लीडर को पैदा करिए, क्योंकि बार बार होते हमारा कोई लीडर नहीं, क्योंकि यू आर द मोस्ट करप्ट। और आप इन दलालों से, जो इन सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज के दलाल हैं, उनसे संभल के रहिए। इंडिपेंडेंटली इलेक्शन में जो अच्छा कैंडिडेट हो उसे वोट दीजिए। इवन अगर बाद लोग बीजेपी के कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जो समाजवादी या कांग्रेस के कैंडिडेट से 1000 गुना अच्छी सोच के लोग हैं, उन्हें मत दीजिए जो कल एक पार्टी में था, अगले दिन दूसरी पार्टी में, तीसरे दिन तीसरी पार्टी में। ऐसे लोगों का साथ आप न जाए। दे आर द मोस्ट अपॉर्चुनिस्ट अमंग मुस्लिम्स। आप देख रहे हैं, सहारनपुरी का देख लीजिए, जो बातें कर रहे हैं लंबी चौड़ी, 4 साल में 4 पार्टी बदल दी। तो आप चीज़ों को समझिए और मुसलमान सूझबूझ करके अपने अच्छे लोगों को बैठाइए और अपनी स्ट्रेटजी तय करिए। थैंक यू वेरी मच।